Morning student, myself Waris Khan Pathan. Today we will learn about Standard 7 Mathematics, lesson number 1, Integrals. This chapter is rational number and integrals. The rational number के अंदर different आते हैं, न्यूटन नंबर, वन नंबर, राशनल नंबर. इस चैप्टर का उसके आगे हम प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन भी सीखेंगे. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन नंबर. न्यूटन नंबर हम किसको बोलते हैं? न्यूटन नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से. और न्यूटन नंबर लाइक 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा. दिस इज न्यूटन नंबर. उसके बाद आता है वन नंबर. वन नंबर को हम डिनोट करते हैं W से. वन नंबर इज लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा. जब उसके बाद आता है राशनल नंबर. राशनल नंबर के अंदर सब नंबर मिक्स आते हैं. तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस आता है, पॉजिटिव आता है. सारे जो नंबर थे जो इंटीग्रल थे वो सब लास्ट किस में आते? राशनल नंबर में आते थे. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की कि राशनल नंबर की है उसकी प्रॉपर्टीज है. सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टीज. तो मान लो कि फॉर एग्जांपल हम x इक्वल टू 2 लेते हैं और y इक्वल टू 3 लेते हैं. तो प्रॉपर्टी हमको क्या बोलती है? x प्लस y दोनों का सब्सट्रैक्शन, दोनों का एडिशन करेंगे यानी प्लस करेंगे. 2 प्लस 3 आंसर हमको क्या मिलता है? 5. तो जो आंसर हमको मिलता है वो क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा. तो हम दो रेशनल नंबर का सम करते हैं तो हमको आंसर क्या आता है? रेशनल नंबर ही आता है. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. उसके बाद आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स. मीन्स x की वैल्यू है 2 प्लस 3, हमको आंसर क्या आएगा? 5. तो x प्लस वाई करते हैं और y प्लस x करते हैं, उसका आंसर क्या है? y इक्वल टू 3 प्लस x इक्वल टू 2. 3 प्लस 2 कितना होगा? 5. तो जो LHS है वो किसके इक्वल होता है? RHS के. यानी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है x इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स जो हमको प्रूव करती है, जो हमने देखा. फिर उसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड. यानी हम ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई है उसका सम हम z के साथ करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो y प्लस जेड का जो ब्रैकेट है उसका हम सम x के साथ करेंगे वो इक्वल टू होगा. वो कैसा होगा? इक्वल टू. उसको हम एग्जांपल से लेते हैं x प्लस वाई और लास्ट में लेते हैं z इक्वल टू 7. x की वैल्यू कितनी है? 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू है 7. 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 7 होगा कितना? 12 होगा. अब इसके लिए चेक करते हैं x प्लस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है? y. y कितना है? 3 है. z कितना है? 7. तो हम z कितना पुट करेंगे यहाँ पे? 7. सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट का सम करेंगे. तो x की वैल्यू कितनी है? हमारे पास 2 है. ये 2 इसी तरह देंगे और ब्रैकेट है उसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे. 3 प्लस 7 10 और 2 प्लस 10 कितना है? 12. तो ये दोनों आंसर कितना हो गया? लड़का हो गया. इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कैसी है? राइट है. प्रूव करती है. कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. उसके बाद आता है आइडेंटिटी ऑफ जीरो. आइडेंटिटी ऑफ जीरो यानी किसी भी रेशनल नंबर का हम सम जीरो के साथ करते हैं तो वो क्या आएगा? जो हमने नंबर इंटीग्रल्स जो लिया है वही आएगा. फॉर एग्जांपल x प्लस 0 इक्वल टू क्या होता है? x. फॉर एग्जांपल x बराबर 10 लेते हैं. x इक्वल टू 10. 10 प्लस 0 क्या होगा? ऑलवेज 10 होगा. यानी हम जो x लेते हैं वही उसका आंसर आएगा. किस कंडीशन में? जब उसका सम जीरो के साथ होगा तब. तो उसके बाद लास्ट में प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स.
यानी उसके अंदर क्या होता है x माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी जो नंबर लिया है हमने उसको ही हमको माइनस करना है उसी नंबर के साथ। एग्जाम्पल हम x इक्वल टू 8 लेते हैं तो x की वैल्यू 8 माइनस की माइनस, x की वैल्यू अगेन 8 माइनस 8 कितना होगा 0। अगर जो नंबर हम लेते हैं वही नंबर हम बात करते हैं तो आंसर हमको ऑलवेज क्या मिलता है 0। अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सीखी, उसके बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन के अंदर सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है x माइनस वाई इज अ रैशनल नंबर, यानी x में x नंबर है उसमें जो y नंबर हम माइनस करते हैं उसका जो आंसर आता है वो ऑलवेज क्या होता है रैशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं x माइनस वाई, तो x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं और y की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 3 माइनस 4 आंसर आएगा -1। तो -1 है वो कैसा नंबर है वो रेशनल नंबर है। -1 कैसा है रेशनल नंबर। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि x माइनस वाई नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो हम इसके लिए चेक करते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, y की वैल्यू कितनी है 4 है। इस दोनों को माइनस करेंगे 3 माइनस 4 आंसर आएगा -1। अब हम RHS के लिए चेक करते हैं कि y की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x की वैल्यू कितनी है 3, 4 माइनस 3 आंसर आया 1। यहाँ पे इस साइड आता है -1 ने, इस साइड आता है 1, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो x माइनस वाई नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स होगा, ये इक्वल टू होगा नहीं। उसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ब्रैकेट में लेते हैं x माइनस वाई और उसको हम ब्रैकेट को z के साथ माइनस करेंगे और इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट y माइनस z। इसके लिए हम चेक करते हैं ये प्रॉपर्टी इक्वल टू है नॉट इक्वल टू, ये कैसा होगा नॉट इक्वल टू होगा। चेक करते हैं ठीक है एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल लेते हैं x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, y की वैल्यू कितनी है 4 है, माइनस z की वैल्यू कितनी है 5 है। अब इसका हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन करेंगे 3 माइनस 4 आंसर मिला हमको -1, अगेन -1 8 इज। अब -1 में -5 इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा दोनों का सम होगा 6 आंसर आएगा पर माइनस साइन आएगा। अब इस साइड RHS में देखते हैं x का वैल्यू कितना है 3 है, माइनस y का वैल्यू कितना है 4 है, z का वैल्यू हमारे पास कितना है 5 है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लिखो ऐसे लिखेंगे 4 माइनस 5 कितना आएगा -1। उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा 3 माइनस साइन है ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है तो उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा +1 होगा। फिर 3 + 1 कितना होगा 4। LHS में हमको क्या आंसर मिला -6 मिला, लेकिन RHS में हमको क्या आंसर मिलता है 4 मिलता है। ये दोनों आंसर मैच नहीं होते, एक इसका मतलब क्या होता है नॉट इक्वल टू होता है। जो हमारी प्रॉपर्टी थी कि x माइनस वाई माइनस जेड नॉट इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट y माइनस जेड ब्रैकेट 1, वो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि दोनों LHS और RHS सेम नहीं होते। उसके बाद लास्ट में आती है एक्सिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी, यानी किसी भी हम नंबर को 0 के साथ माइनस करते तो हमको आंसर क्या आएगा जो हमने नंबर लिया वही आएगा। तो x माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा x होगा। x हमारे पास कितना है 3 माइनस 0 तो हमको क्या मिलता है 3 मिलता है। यानी हमने जो यहाँ पे नंबर दिया है वही हमको आंसर में मिलेगा ठीक है। और उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके अंदर भी हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ
मल्टीप्लिकेशन के अंदर सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी का हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि x इंटू वाई लेते हैं तो हमको उसका जो आंसर मिलता है वो ऑलवेज कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। पुट करते हैं x का वैल्यू लाइन लेते हैं 3, y का वैल्यू लेते हैं 4, ठीक है। x की वैल्यू 3 मल्टीप्लिकेशन और y का वैल्यू आएगा 4, तो 3 इंटू 4 कितना होगा, 12 होगा। ये 12 कैसा आंसर नंबर है, ये भी राशनल नंबर है। एक कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स। उसको हम एग्जाम्पल से लेंगे, नंबर लेंगे, x का वैल्यू कितना लेंगे 3, y का वैल्यू कितना है 4। तो 3 इंटू 4 कितना होगा, 3 4 जा 12 होगा। और RHS में लिखते हैं y इंटू एक्स है तो कितना है y का वैल्यू है 4 इंटू एक्स का वैल्यू है 3, तो 4 इंटू 3 कितना होगा 12। ये कैसी है, इक्वल टू है। जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो इक्वल टू होती है। x इंटू वाई करेंगे या y इंटू एक्स करेंगे वो कैसा आएगा, इक्वल टू आएगा। उसके बाद हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसके लिए भी हम चेक करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसको हम प्रूव करेंगे। x का वैल्यू कितना है 3, y का वैल्यू कितना है 4 ब्रैकेट में लेंगे, और z का वैल्यू हम सपोज मान लेते हैं 7, z का वैल्यू हमने लिया 7, तो यहाँ पे 7 पुट करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 3 इंटू 4 कितना होगा 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 कितना होगा 84 होगा। ये LHS के लिए हमने फाइंड किया तो आंसर क्या है 84 आया। अब RHS के लिए चेक करते हैं। RHS में x कितना है तो 3 है इंटू ब्रैकेट y की वैल्यू है 4 इंटू z की वैल्यू है 7। सबसे पहले ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 3 को ऐसे रखेंगे। 4 इंटू 7 कितना होगा 28, 28 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 8, 3 8 जा 4 आएगा, कैरी 2 आएगी, 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना होगा 8 84। तो उसका जो हमको LHS में आंसर मिला है वही हमको RHS में मिला है। यानी ये प्रॉपर्टी क्या है, इक्वल टू। कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, यानी किसी भी हम नंबर लेते हैं उसका हम 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है, जो नंबर हमने लिया था वही हमको आंसर मिलता है। हम चेक करते हैं यहाँ पे, लाइक x की वैल्यू हम लेते हैं 11, तो क्या प्रॉपर्टी x इंटू 1 इंटू x ही हमको मिलेगा। x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं 11 इंटू 1, तो 11 इंटू 1 क्या होता है 11 ही होता है। तो जो हमने नंबर लिया था वही हमको आंसर पे मिलता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर लास्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, यानी ये ब्रैकेट का रूल्स है। उस रूल्स को भी हम एक एग्जांपल के थ्रू फाइंड करेंगे। रूल्स क्या बोलता है, x का मल्टीप्लिकेशन है ब्रैकेट में y प्लस जेड। तो हमको जो प्रॉपर्टी में आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो x का मल्टीप्लिकेशन y के साथ होगा और x का मल्टीप्लिकेशन z के साथ होगा। यानी x का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले y के साथ होगा, फिर प्लस साइन है तो प्लस आएगा, और हमारे पास माइनस साइन होता तो यहाँ पे आंसर में भी माइनस आता, और यहाँ पे x का फिर लास्ट में x का मल्टीप्लिकेशन z के साथ होगा। तो क्या होगा x इंटू वाई, यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन z के साथ करेंगे। ये हमको प्रूव करना है।
चेक करके हम देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स का वैल्यू है 3 ब्रैकेट, वाई का वैल्यू है 4 और जेड का वैल्यू हमारे पास है 7। तो सबसे पहले ब्रैकेट है, इसलिए ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो 3 इंटू 4 प्लस 7 कितना होगा 11। अब 3 इंटू 11 कितना आंसर आएगा 33। अब हम RHS में फाइंड करते हैं। RHS में x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है 4 प्लस x का वैल्यू है अगेन 3 इंटू z का वैल्यू है 7। तो ये पूरा जो है उसके अंदर सबसे पहले किसका सिंप्लीफिकेशन होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे होता है उसका सिंप्लीफिकेशन होता है। जो गुड मार्क्स है हमारे पास उसके ऊपर दे आता है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का होगा, उसके बाद एडिशन होगा। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 इंटू 4 कितना आएगा 12 आएगा, यहाँ पे प्लस साइन है यहाँ पे भी प्लस लिखेंगे। 3 इंटू 7 कितना आएगा 21। अब इन दोनों का सम करेंगे, 2 प्लस 1 3 होगा, 1 प्लस 2 कितना होगा 3। तो जो हमको LHS में आंसर मिला था वही आंसर हमको किसमें मिला है RHS में। यानी कौन सी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। तो ये हमारा प्रूव होता है, इस तरह हमने प्रूव किया। पर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे भी माइनस होता। इसी तरह हमने सारी प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखी, उसमें प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन देखी, और लास्ट में हमने प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखी। और थोड़े हम लास्ट में डिवीजन के भी रूल्स देख लेते हैं। डिवीजन के रूल्स क्या बोलते हैं कि लाइक हमने x बाय x किया तो हमको आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। x अपन माइनस x किया तो हमको आंसर क्या मिलेगा -1 मिलेगा। फिर माइनस x अपन x किया तो फिर भी हमको आंसर -1 मिलेगा। तो 0 अपन x किया तो न्यूमरेटर 0 है तो आंसर आएगा 0, और x अपन 1 किया तो आंसर हमको मिलेगा x मिलेगा। ये डिवीजन की प्रॉपर्टी। इसी तरह इस चैप्टर में हमने जो बेसिक थियरी थी वो हमने फाइंड की है। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आगे के लेक्चर में या आगे के लेक्चर में हम सब मिलेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।